अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो आज की हमारी थीम है NDA 2020, मतलब NDA जो अपकमिंग आने वाले एग्जामिनेशन है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि प्रीवियस में, यहाँ मैंने चुना है कि प्रीवियस में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं लगभग यहाँ सारे चैप्टर्स को मैं इंक्लूड करूँगा। तो कोशिश यही रहेगी कि पार्ट बाय पार्ट हम आपको वो वीडियोस देते जाएं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो ग्रेजुअली पार्ट बाय पार्ट हम कुछ वीडियोस में किसी में 10 क्वेश्चन, किसी में 20, किसी में 15 ऐसे करके आपको पर्टिकुलर प्रीवियस जो भी ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं या सैम्पल पेपर में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो पूरी कोशिश यही रहेगी कि NDA के पैटर्न के सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस को करा दिए जाएँ एग्ज़ाम से पहले, ताकि एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी जो इनिशियल लिया है वो ट्रिगो से कुछ क्वेश्चन लिया है। ट्रिगो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो के। इसमें काफ़ी सारे ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स को बताने के बाद फिर नेक्स्ट और हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन वो आपको दिखेगा स्क्रीन पे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री cos 179 डिग्री। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जिस ईयर में पूछा गया था उस ईयर में लगभग सारे क्वेश्चन ही आसान थे। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 179 डिग्री सबको इंटू करना है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 पर जब बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं cos 90 जरूर आएगा। cos 90 आना ही आना है इसके बीच में। तो cos 90 क्या होता है? 0। और जब 0 इन सबसे इंटू होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था कि कहीं ना कहीं ढंग से बढ़ेंगे तो cos 90 आना ही आना है हमारा। cos 90 0 होता है, इसीलिए एंटायर वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो बहुत ही ईजी सा ये प्रश्न था एक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये तीनों प्रश्न बैक टू बैक आए हुए हैं, लगभग 1-2 साल के गैप में पूछे ही गए हैं। तो इनको हम देखते हैं। अच्छे प्रश्न ये भी माने जाते हैं, छोटे ही प्रश्न हैं। तो दूसरा हमारा जो प्रश्न है वो है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री tan 89 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखेंगे। तो tan 1 डिग्री के साथ पेयर कौन बना रहा है? यहाँ पे देखिए tan 89 इसके साथ इंटू करेंगे। क्यों इंटू करेंगे? क्योंकि tan 89 को हम cot 1 डिग्री लिख सकते हैं। रीज़न क्या है, कारण क्या है? क्योंकि tan 90 - 1 हमें क्या दे रहा है? tan 90 - 1, तो ये हमें दे रहा है tan 89। लेकिन हम ये भी जान रहे हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, यानी कि cot 1 डिग्री हम लिख सकते हैं। यानी कि tan 89 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? cot 1 डिग्री। तो tan 89 को हमने क्या लिखा? cot 1। ये इसके साथ पेयर बना के क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कटने के बाद क्या तुम्हें मिलेगा? 1। इसी तरह से और भी पेयर्स बनते जाएंगे। 1 के साथ 89 89 का पेयर बनेगा, 2 के साथ 88 का पेयर बनेगा, और सभी एक दूसरे को, जैसे tan 88 2 को काट देगा, tan 87 3 को काट देगा। इसी तरह सारे क्या होते जाएंगे? कटते जाएंगे। बीच में एक आएगा tan 45 जो कि किसी से पेयर नहीं बनाएगा, किसी से नहीं कटेगा, लेकिन tan 45 तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे 1 × 1 × 1 × 1 सब कुछ 1 होता जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1। तो इस तरह से पेयर बना करके ये सब काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। सेम क्वेश्चन हमसे
लॉग के साथ पूछा गया है। तीसरा जो हमारा प्रश्न है लॉग के साथ पूछा गया है, तो उसको हम देखेंगे। लॉग हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है लॉग tan 1 डिग्री, लॉग tan 2 डिग्री, लॉग tan 3 डिग्री प्लस डॉट 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 लॉग tan 89 डिग्री। ठीक, अब इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ हमने लॉग ले लिया tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री, सब इंटू हो जाएगा। लॉग का रूल है log x प्लस log y, सब इंटू में हो जाता है। तो लॉग के रूल से सारे के सारे किस में हो जाएंगे, इंटू में, और ये कटते चले जाएंगे। तो क्या देगा 1, और log 1 क्या होता है 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो हम देख रहे हैं कि बहुत ही लॉजिकल से क्वेश्चन आपके एनडीए स्टैंडर्ड में आते हैं, कोई बड़े से प्रश्न नहीं आते हैं। तो बहुत दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, बहुत ईजिली इन क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं, इसमें कोई हमें खास परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न यहाँ पे मैं और करूँगा जिसमें एक स्पेशल फार्मूला लगेगा। ये एक ईयर आया हुआ है एनडीए में, तो एक स्पेशल फार्मूला लग करके बनेगा। तो इसके लिए स्पेशल फार्मूला भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, जो हमारा ये चौथा प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न है sin 10 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस डॉट डॉट डॉट। देखने में बहुत ही बड़ा प्रश्न लग रहा है, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न देखने में लग रहा है, लेकिन ये आसानी से बनाया जा सकता है। इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अगर sin अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट 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 इस ढंग से sin अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा हो, तो हमें करना क्या है। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक जो फार्मूला होता है वो होता है sin n बीटा बाई 2 sin बीटा बाई 2 इंटू sin अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा बाई 2। तो इस फार्मूले को आप नोट करेंगे। इस फार्मूले के बाद ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। सपोज आपके लिए ये कॉस के साथ आ रहा है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट 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 कॉस के साथ अगर ये आ रहा है, तो यहाँ वाला चीज़ तो वही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसको याद रखना। सेम फार्मूला अगर हम कॉस के लिए लिखेंगे, कॉस अल्फ़ा, दोनों फार्मूले को नोट करेंगे, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस डॉट 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 कॉस अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा, दोनों फार्मूलों को आप नोट करेंगे। तो यहाँ पे ये स्थिति तो नहीं बदलने वाली, ये स्थिति नहीं बदलेगी, ये फार्मूले में अटैच रहेगा, बिल्कुल रहेगा। बस यहाँ पे स्थिति बदल जाएगी। अब चूंकि कॉस है तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा, साइन है तो यहाँ पे साइन था। ठीक है, अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा बाई 2। तो सेम फार्मूले दोनों में यूज किए जा सकते हैं, कॉस के लिए भी यूज किए जा सकते हैं और साइन के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं। और जब भी इस तरह की स्थिति एपी वाली बनती है, यहाँ पे एपी तुम्हें दिख रहा होगा, 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 है, ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। यहाँ भी चीज़ें किस में चल रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रही है, एपी में चल रही है, समांतर श्रेणी में चल रही है। तो यहाँ पे हमें रखना है। चलिए अब इस फार्मूले में हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें रखनी है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें कॉमन डिफरेंस, बीटा क्या होता है याद रखना, बीटा कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस तुमने पढ़ा होगा एपी में, सार्व अंतर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर है वो रखेंगे। और n क्या है, पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या है, तो पदों की संख्या वहाँ पे रखेंगे। चलिए अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बीटा निकालना है। बीटा क्या है, सार्वंतर, तो 20 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 10, 10 हमारा कॉमन डिफरेंस है। उसके बाद पदों की संख्या, तो पदों की संख्या में देखते हैं, अंतिमवा पद 360 है और प्रथम पद है 10 प्लस n-1 इंटू
10। किस सूत्र से लगा है? इस सूत्र से लगा है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र से मैंने इसको लगाया है। Tnवा पद क्या है? 360 है। साइन को छोड़ दीजिए, साइन को भी मत याद रखिए, हमें एंगल से मतलब है। Tnवा पद क्या है? 360 है। प्रथम पद क्या है? 10 है। और n हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस हमारा 10 है, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं 360 10 प्लस 10n माइनस 10, ये और ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। n हमारा कितना आया? 36। अब बस हमें इसमें पुट कर देना है, तो n 36 आ गया गुणा बीटा कितना है? 10 है, बिल्कुल सही 2, और साइन 10/2, और साइन अल्फा, अल्फा कितना है? 10 प्लस n कितना है भाई? 36, 36 माइनस 1, और बीटा/2, बीटा कितना है? 10 है, 10/2। अब चलिए इसको कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ अजीब सा कैलकुलेशन आएगा, कुछ कोई पर्टिकुलर एंगल तो आएगा नहीं, जैसे 45, 30, 60 इस रूप में ये नहीं आने वाला। फिर भी ऐसे प्रश्न ट्रिकी अप्रोच के होते हैं, तो वो वहीं पे ले जाके छोड़ेगा जहाँ से आसानी से बन जाए। तो 2 से हम इसको जैसे ही काटेंगे, 18 दूना 36 और साइन 180 डिग्री, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? देख लो, इसको कैलकुलेट करने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। साइन 180 क्या होता है? 0। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्लियर है। तो बड़े क्वेश्चन देगा वो, बिल्कुल देगा, फार्मूले पे भी बैठाएगा, लेकिन कैलकुलेशन वो वाइज कुछ ऐसा इजी रखेगा, जैसे साइन 180 आपका 0 हो गया, ऐसा कैलकुलेशन इजी रखेगा ताकि बड़ा कैलकुलेशन हो ही ना, वो 0 आ जाए, या कुछ 30 डिग्री या 45 डिग्री में कुछ आ जाए, तो आसानी से इसको बनाया जा सकता है। इसमें कोई किसी तरह का कोई हेजिटेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक और ट्रिक यहाँ पे दिख रही है, इसको मैं बताऊँगा। इस ट्रिक के बाद चीज़ें काफ़ी इजी होने वाली हैं। 2 क्वेश्चन बैक टू बैक आए हुए हैं, इसमें सुपर ट्रिक्स हैं, सुपर ट्रिक्स होंगी और उनको मैं बताऊंगा। उसके बाद तुम्हारा काम बेहद आसान होने जा रहा है इन सुपर ट्रिक्स के बाद। तो इनको देखते हैं कि हमारे पास ये सुपर ट्रिक्स कौन कौन से हैं। तो हमारा जो 5वां और 6ठा क्वेश्चन है वो सुपर ट्रिक का होने जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि यदि 2 cos थीटा x प्लस 1/x है, तो x³ प्लस 1/x³ कितना होगा? वो सामने क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये कितना होगा? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ 3 की जगह पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, पावर को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ बता दें, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे इसको, सीधे सीधे इसकी ट्रिक को बताएंगे, क्योंकि इसके चीज़ों को मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। ठीक, डिमाइवर थ्योरम से आता है, डिमाइवर थ्योरम से मैं इसको काफ़ी बार प्रूफ कर चुका हूँ। आज इसको मैं कुछ करूँगा नहीं, कोई प्रूफिंग नहीं होगी, सीधे सीधे डायरेक्ट फार्मूलेशन पे हम चलेंगे। तो फार्मूलेशन क्या है आप लिखते चलेंगे, यदि x प्लस 1/x 2 cos थीटा है, ठीक, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, देन तब x का घात n, अब 1 प्लस x का घात n क्या होगा? 2 cos n थीटा। प्रूफिंग मैं करा चुका हूं काफी बार, तो इसको फिलहाल नोट ही कर लेंगे, नोट करके इसको याद करने के ग्राम नज़दीक है, उसके बाद सीधे फटाफट ये आ जाएगा। तो अगर x 1/x क्या है? 2 cos थीटा है, तो आप याद कर लीजिए कि x का पावर n प्लस 1 का x का पावर n कितना होता है? 2 cos n थीटा होता है ऑलवेज। ठीक, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो तुरंत विद इन सेकेंड्स निकल जाएगा इस फार्मूले से। तो 2 cos n थीटा होना चाहिए, n कितना है? 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 cos 3 थीटा हो जाएगा। विद इन सेकेंड से आंसर आ जाएगा विदाउट एफर्ट। ठीक, उसी तरह कहा कि अगर 2 cos थीटा x प्लस 1/x है, तो x10 प्लस 1/x10 कितना हो जाएगा? तो ठीक है, सीधे फार्मूले पे रखेंगे, 2 cos 10 थीटा हो जाएगा। तो विदाउट एफर्ट आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही इजी पढ़ते हैं ये क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन की सुपर ट्रिक्स है, उसके बाद ये भी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है।
ठीक, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। छठा हमारा जो प्रश्न है ये छठा होगा मेरे ख्याल से। 2 प्लस 2 cos 4a, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए इस बेहतरीन क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो इस बेहतरीन क्वेश्चन में क्या है कि एक सुपर ट्रिक है। सुपर ट्रिक क्या है, इसको हल करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा। अच्छा, इसका ईयर क्या है, 2008 सेकेंड, इसका ईयर मेंशन्ड है यहाँ पे। तो अब बनाएंगे कैसे, तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, देख लो यहाँ पे। इसको सॉल्व मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ। तो 2 हम निकालेंगे, फिर ये हल होगा, फार्मूला लगेगा, फिर यहाँ से 2 निकलेगा, फिर यहाँ से 2 निकलेगा। एक लंबा प्रोसेस होता है और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। काफ़ी बार तुमने भी किया होगा, बुक्स में भी दिया होगा। तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस पे हम नहीं चलेंगे, हम सीधे आज की क्लास मैंने सिर्फ ट्रिक के लिए ही रखी है। तो ट्रिक ही तुम्हें बताएंगे। ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक समझ लीजिए। शॉर्ट ट्रिक हम इसको कह सकते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है। 2 तो रहेगा ही रहेगा, 2 तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद लिखेंगे कॉस, उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉस, ठीक। उसके बाद लिखेंगे एंगल, क्या लिखेंगे, एंगल। एंगल यानी कि कोण, जो भी कोण होगा वो लिखेंगे। और यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ n लिखेंगे, 2 to the power n। n क्या है, n है नंबर ऑफ टूज, मतलब 2 की संख्या। कितने 2 हैं, 2 यहाँ लिख दे रहे हैं, अंश में लिख दे रहे हैं। 2 की संख्या कितनी है, कितने इसके अंदर आपको 2 दिख रहे हैं, ये लिखना होगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको समझ लो, नंबर ऑफ टूज, 2 की संख्या, क्लियर है। और ये हमारा शॉर्ट ट्रिक फार्मूला हो गया, कोण बटे 2 to the power n। n क्या है, नंबर ऑफ टूज है, 2 की संख्या है। लेकिन 2 की संख्या लेते वक्त आप इसको याद रखिएगा कि यहाँ से कॉमन है, ये देखो 2 कॉमन है, 4 नहीं काउंट करेंगे। 1 2 3 4, ऐसा तो दिखने में तो 4 ये लग रहा है, लेकिन 4 2 नहीं है। बात आगे समझ में, हमारे पास 2 की संख्या 4 नहीं है। अगर इसमें से कॉमन हम लेंगे तो ये 1 प्लस हो जाएगा। तो अब गिनो 2 की संख्या, अब गिनो 1 2 3, 2 की संख्या 3 ही है। 2 की संख्या कितनी है, सिर्फ 3 है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना दिमाग में कि कभी भी इस फार्मूले में इस क्वेश्चन को लगाते समय, और भी बढ़ा सकता है रूट, कभी भी इस क्वेश्चन को लगाते समय 2 पहले कॉमन लेना है। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, 2 पहले कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद गिनना है, क्लियर है। विदाउट कॉमन लिए हुए मत गिनना, हर बार आंसर गलत हो जाएगा। पहले कॉमन खींचो तब गिनो, क्लियर है। तो चलिए कॉमन खींच लिया तो कै ठो 2 हुआ, 2 2 3, हमारे पास 3 ठो 2 हैं। तो 2 cos, एंगल कितना है, 4a है। 2 का पावर 3 ठो है 2, तो यहाँ 3 लिख दिया। तो आ जाएगा 2 cos 4a, 2 2 जा 4 2 जा कट गया, आंसर आ गया 2 cos a/2। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा रूट बढ़ाएगा और अंदर अंदर रूट करता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को कॉमन खींचो और इसको बना लो। यहाँ जो भी एंगल दिया रहेगा यहाँ पे उतार देंगे, क्लियर है। चलिए अब ये भी नहीं करना चाहते हैं तो और भी तरीका बता दे रहे हैं। अगर 2 में कन्फ्यूज़न है तो उसका भी उपाय है, ठीक है। तो अब चलो मैं अपने से एक प्रश्न लिख देता हूँ। मान लो मैंने ये प्रश्न दे दिया आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये प्रश्न दे दिया। अब इस प्रश्न के लिए आपको ये लगाना है। तो आपने 2 लिखा, कॉस लिखा, कोण, एंगल की जगह पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, 2। अब n तो 2 की संख्या होती है। अब कंफ्यूज हो यार कि 1 2 3 4 ठो 2 लें या 3 ठो 2 लें। मान लिया आप कंफ्यूज हो, क्योंकि सर ने जो बताया था वो मैं भूल गया कि कॉमन निकालना था कि नहीं निकालना था, ठीक है। तो बहुत आसान सी ट्रिक है और भी बता दे रहे हैं। दूसरी चीज़ आप है,
दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि 2 की संख्या नहीं गिननी है, मत गिनो, कोई दिक्कत नहीं है, मत गिनो 2 की संख्या, कन्फ्यूज़न है तो। ठीक, क्या गिनो? रूट को गिन लो। कै ठो रूट है? 1, 2 और 3। रूट की संख्या कितनी है? 1, 2, 3। देखो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अंडर रूट की संख्या कितनी है? 1, 2 और 3। हमारे पास कितने रूट हैं? 3। वही 3 यहाँ पे जाएगा। बात आई समझ में? 2 की संख्या गिन लो या फिर रूट की संख्या। 2 में दिक्कत आ रही है तो रूट की संख्या गिन लो। 4 ठो रूट हो जाएगा, 4 पावर होगा। 5 रूट होगा तो 5 पावर। 6 रूट होगा तो 6 पावर। उसके बाद तो काम आसान हो गया। 2 cos 2a बटे 8, ये कट के तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2 cos a by 4। तो बहुत बेहतरीन ट्रिक्स हैं। इन बेहतरीन ट्रिक्स के बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो यहाँ पे हमने त्रिकोणमिति के काफ़ी चीज़ों को देख लिया है और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कुछ अन्य चीज़ों को जो कि मैथ से रिलेटेड अन्य चीज़ें होंगी, उनको हम देखेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम अन्य चीज़ों को देखेंगे, तो उस टॉपिक्स को हम लेकर के चलेंगे। प्रीवियस अभी स्लाइड्स में हमने देखा था ट्रिगो के कुछ क्वेश्चंस को। हमारा टारगेट एनडीए 2020 अभी चल रहा है। कोशिश यही है कि मैक्सिमम प्रश्न बता दिए जाएं आपको जो कि सुपर ट्रिकी अप्रोच के हों और डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन आया और आपने अप्रोच किया और उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आज जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा मैट्रिसेस को, और मैट्रिसेस के कई आए हुए प्रश्न हैं हमारे सामने जिनमें काफ़ी सुपर ट्रिक्स हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत मैं करूंगा यहाँ पे एडजॉइंट और इन्वर्स से, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है और एडजॉइंट इन्वर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो 2 के लिए एडजॉइंट भी आता है, 2 के लिए इन्वर्स भी आता है। बाई चांस अगर ये 3 के लिए जाता है तो 3 वाले में ट्रिकी अप्रोच कहीं ना कहीं लगेगा, उस पर भी मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन करूँगा, ट्रिकी अप्रोच पे भी करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो फिलहाल एक प्रश्न हमारे सामने ये है कि ए जो है हमारा 5, 2 है, 3, 1 है, तो ए इनवर्स कितना होगा? ठीक, अब ये ऐसा तो देखने में छोटा लग रहा है बट आया हुआ प्रश्न है, आता भी रहता है। तो बहुत ऐसी बड़ी चीज़ नहीं कि बहुत बड़े बड़े ही आपसे क्वेश्चन किए जाएं, एनडीए में इस टाइप के क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो फोकस इस पे करेंगे, बहुत लंबा हमें अभी नहीं चलना है, बहुत लंबे पे नहीं जाएंगे। लंबे वाले क्वेश्चन की कैटेगरी थोड़ी सी अलग होती है, तो उसको किसी और स्लाइड में मैं बता दूंगा, लेकिन आने के चांसेस कमी होते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि 120 पेपर में आपके 100 क्वेश्चन लॉन्ग ही दे दे, है ना। तो 120 क्वेश्चन में ये मान के चलो कि 100 क्वेश्चन तो तुम्हारे बिल्कुल आसान से होंगे। हाँ, 10 से 15 या 20 या 30 ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो थोड़े से कठिन हो, लेकिन मैक्सिमम 80 से 90% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो कि आपके शॉर्ट ट्रिक अप्रोच पे होते हैं। आप जल्दी से उसको निपटा सकते हैं, जल्दी से कर सकते हैं। ठीक, ये हर बार हम बताते चलते हैं। तो इसमें करना क्या है कि हमें इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए। ठीक, तो एडजॉइंट ए के लिए क्या होगा, इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बता देते हैं एडजॉइंट ए का। तो अगर ए, ध्यान से देखेंगे, अगर ए क्या है, ए बी सी और डी है। ठीक, अगर ए है ए बी सी डी तो एडजॉइंट ए क्या होगा। ठीक, एडजॉइंट ए निकाला भी होगा, काफ़ी बड़ा निकलता है। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट होगा कि ये यहाँ जाएगा डी और ए नीचे आएगा, यानी कि इनका स्थानांतरण होगा, एक्सचेंज होगा, डी यहाँ आएगा और ए यहाँ आएगा, और यहाँ पे इन दोनों का चिन्ह साइन बदलेगा। समझ में आ गया ट्रिक? ट्रिकी में क्या करना है कि ये यहाँ जाएगा, डी यहाँ जाएगा और ए यहाँ आएगा। इन दोनों का क्या बदल देना है, चिन्ह बदल देना है, साइन बदलना है, तो आप फटाक से एडजॉइंट आपका निकल जाएगा। ठीक, और एडजॉइंट निकल गया तो इन्वर्स मिनटों का सेकंड्स का खेल है,
तो इन्वर्स बहुत जल्दी निकल जाएगा। चलिए अब आते हैं इस प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे हमने देखा कि एडजॉइंट ए, पहले इसका निकालेंगे तो ये यहाँ जाएगा शॉर्ट ट्रिक से, और 5 यहाँ आ जाएगा, स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। चलिए इसको देख लेते हैं। तो एडजॉइंट ए में हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पे क्या बदलना है, चिन्हों को, साइंस को हमें बदल देना है, चिन्हों को बदल देना है। तो अब हमारा तो एडजॉइंट हो गया। इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है, सबको मालूम है। तो यहाँ पे मॉड ए क्या लिखेंगे, 5 माइनस 6 क्या होगा, 1 होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे 1 -2 -3 5, और यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे, -1 से। तो फाइनल हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -1 2 और 3 -5। तो इससे हम देख रहे हैं कि शॉर्ट ट्रिक से हम 2 वाले तो बहुत आसान है, 2 वाले में हमें कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं होगी। 3 वाला बड़ा पड़ता है, 3 वाला लॉन्ग कैटेगरी का होता है, लेकिन वहाँ भी कोई ना कोई ट्रिक आती लगती ही है। तो 3 वाले जब भी पूछेगा वो ट्रिकी अप्रोच के होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन 2-3 बार एनडीए में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसकी ट्रिक को केवल समझ लो, उसके बाद तुम्हारा ये विदिन सेकेंड्स में बनने वाला प्रश्न है, ठीक है। कोशिश हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रश्नों को करा दिया जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी अप्रोच के हैं, और मैक्सिमम अगर सामने सिर्फ दिख जाए वो, तो विदिन सेकेंड्स आप सिर्फ टिक करना रहेगा, आपको बनाना भी नहीं रहेगा। तो चलिए इसी कैटेगरी का एक और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर हमारा मैट्रिसेस कुछ इस ढंग का हो, 0 0 डायगोनल मैट्रिक्स जा रहा है, D2 0, ठीक, और 0 0 D3, ये पढ़ा है सबने, डायगोनल मैट्रिक्स सबने पढ़ा है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहा जाता है, विकर्ण अवयव कहा जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स है, लीडिंग डायगोनल्स पे ही एलिमेंट्स हैं, क्लियर है। तो ये विकर्ण अवयव हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब ये तो 3 वाले हैं, 3 वाले में तो देखते हो एडजॉइंट निकालने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है, बहुत बड़ा निकलता है, लेकिन इसके इन्वर्स को वो पूछ सकता है, ए इन्वर्स इजकल टू वाट, और काफ़ी बार पूछा गया है ए इन्वर्स इजकल टू वाट। अब इसमें सीधे शॉर्ट ट्रिक पे हम जाएंगे, क्योंकि हल मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ। एडजॉइंट निकाल के, मॉड निकाल के तुम हल कर सकते हो। हल बहुत सिंपल ट्रिक है। सिंपल ट्रिक ये है कि इसका जो इन्वर्स होगा, इस पर्टिकुलर चीज़ का जो इन्वर्स होगा वो क्या होता है, बस ये जो डायमीटर वाला एलिमेंट है ना, इसको बटे में करना होगा। 1/D1, 1/D2, 1/D3, बस आपका ये इन्वर्स हो जाएगा। इसमें कोई किसी तरह का हेजिटेशन, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत ईजिली हम चीज़ों को कर सकते हैं, हमारे को सिर्फ मालूम होनी चाहिए। मालूम होने के बाद विदिन सेकंड्स क्या था इसमें अगर 2 4 6 मैं दे दूँ तो 1/2, 1/4, 1/6 ही तो करना रहेगा। आपको इसको केवल अपॉन में करना रहेगा, उसके बाद तो आपका काफ़ी काम आसान हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कुछ यहाँ पे ट्रिकी अप्रोच के क्वेश्चन में लिखूंगा और साथ ही साथ उनके फार्मूलों को मैं लिखूंगा। तो सबसे पहले तो फार्मूले लिख दे रहे हैं। फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं हमारे सामने, और ये सारे फार्मूले नोट करो क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो यहाँ हेडिंग होगी इम्पॉर्टेंट फार्मूले। इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, किसके इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, मैट्रिसेस के इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, आव्यूह के इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो A इंटू एडजॉइंट ए करें या एडजॉइंट ए में इंटू ए कर दें मैट्रिसेस को, दोनों सूरतों में मॉड ए और IN आता है। जिस भी ऑर्डर का होगा उस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये लग जाएगा, क्लियर है।
चलो एक एग्जांपल इस पे लेते हैं तो हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसमें 3 ऑर्डर वाले पूछ सकता है, ये 3 ऑर्डर वाले पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि ये है आसान, आपको सीधे सीधे फार्मूले पे बैठाना है। जैसे एक प्रश्न आपका ये आ गया एग्जाम में, प्रश्न हमारा ये है 1 0 1 -2 1 0 2 1 1, ये ऐसे करके। फिर उसने कहा कि a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू वाट। अब क्या हम इसका एडजॉइंट निकालने बैठेंगे? एडजॉइंट निकालोगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, 3 ऑर्डर का एडजॉइंट ऐसे नहीं निकलता है, कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा समय इसमें लगने वाला है। ठीक, तो हम एडजॉइंट निकाले ही क्यों, जबकि हमें अच्छे से मालूम है कि ये मॉड और IN होता है, तो हम क्यों एडजॉइंट निकालें? हम बिल्कुल नहीं निकालेंगे, हम सीधे इस फार्मूले के बल पे क्या करेंगे कि हमने सीधे इसके मॉड को निकाला। मॉड निकालना तो बेहद आसान है, मॉड तो किसी को भी खोलो तो मॉड निकल जाएगा। तो हम इसको खोल देते हैं, 1 1 -0, फिर बीच में 0 है, कोई मतलब नहीं है, 0 कर दो, फिर +1, सबने डिटर्मिनेंट खोला होगा ऐसा 1 ऑर्डर का, इसमें कर दिया, फिर -2 -2, अब यहाँ 1 हो गया, ठीक, और -2 -2 -4 हो जाएगा, यानी कि हमारा मॉड A कितना आ चुका है? -3 आ चुका है। तो हमारा आंसर भी आ गया, अब बिल्कुल काम खत्म, कहानी खत्म। मॉड A और IN हो जाएगा। मॉड A कितना है? -3, और IN कितना होगा? चूँकि ये 3 ऑर्डर का है तो IN कितना होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। ये इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपको दिखेगा भी, तो इस प्रश्न का आंसर हमारा ये चीज़ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम आसानी से चीज़ों को बना सकते हैं, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट एक और ट्रिकी अप्रोच पे हम चलेंगे, एक और ट्रिकी अप्रोच को हम लेंगे। इसको नोट कर लेना। चलिए अगले ट्रिकी अप्रोच को हम देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा अगला जो फार्मूला है उसको देख लेते हैं। एडजॉइंट और एडजॉइंट A अगर आ रहा है तब उसका आंसर क्या होता है? उसका आंसर मॉड A n-2 और A होगा। ठीक, मॉड A n-2 और A होगा। एक और फार्मूला यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सारे फार्मूले को नोट करते चलेंगे। अगर एडजॉइंट A, इस पूरे का अगर हमने मॉड ले लिया, पूरे का मॉड लेंगे तो मॉड A n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को नोट करो, दोनों बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब इन दोनों पे कुछ क्वेश्चंस को मैं करा दे रहा हूँ यहाँ पे। चलिए इन दोनों पे एक एक क्वेश्चन को करा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक प्रश्न है यहाँ पे हमारा, ये भी आया हुआ प्रश्न है। तो प्रश्न हमारा ये है कि मॉड A 3 है, 3 है, और n, यहाँ पे n क्या है? कितने ऑर्डर का वो मैट्रिसेस बन रहा है। ठीक, और यहाँ पे ये चीज़ को याद रखना, इस सारे फार्मूलों में n इंटू n ही लगेगा। जैसे 3 गुणा 3 ऑर्डर हो सकता है, 2 गुणा 2 ऑर्डर हो सकता है, 4 गुणा 4 ऑर्डर हो सकता है। ठीक, हमेशा ये कौन सा मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होगा फार्मूला? हमेशा ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही अप्लाई होगा, दूसरे किसी मैट्रिक्स में ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो n इंटू n
ये हमारा हो चुका है। तो आप समझ लीजिए कि n इंटू एन, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, ऐसे ही वो क्वेश्चन करेगा। और n वही होता है कि जितने आपका बॉर्डर का मैट्रिसेस बन रहा है, 3 गुणा 3 ऑर्डर का है, 4 गुणा 4 ऑर्डर का है। तो n क्या दर्शा रहा है? n आपका ऑर्डर दर्शा रहा है मैट्रिक्स का, ठीक है, किस कोटि का मैट्रिक्स बन रहा है। तो ये कोटि आपका बता रहा है। तो n कितना है? n हमारा 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है। n क्या है? 3 गुणा 3 पे चल रहा है, ठीक है। तो n का वैल्यू कितनी हुई? 3, यानी कि ये मैट्रिक्स हमारा कैसा है? 3 रो और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स है। इतना सिंपल भाषा में समझ लो कि 3 रो और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स है। n का यही मतलब हुआ। अब हमसे पूछा क्या? वो ये चीज़ हमें दे दिया। अब हमसे वो पूछ रहा है कि एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा है, हमारे सामने तो फार्मूला है, हमें याद है ये फार्मूला। एडजॉइंट ए क्या होता है? ये चीज़ होती है। तो हमने मॉड ए की जगह पे क्या लिख लिया? 3। इस फार्मूले को देखो, इस फार्मूले के बेस पे बनाएंगे। मॉड ए की जगह पे क्या लिख लिया? मॉड ए की जगह पे हमने 3 को लिख लिया। और पावर क्या है? n कितना है? देखो यहाँ पे n 3 है, तो यहाँ पे 3 - 2 हो जाएगा। और a तो एज इट इज़ रहेगा ही, a दिया नहीं है तो a रहेगा। तो ये हमारा आंसर कितना हो गया? 3a हमारा आंसर बन चुका है। हमारा आंसर क्या होने जा रहा है? हमारा आंसर होने जा रहा है 3a। इसको नोट करेंगे। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला नेक्स्ट प्रश्न है वो आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। अगला प्रश्न मैंने इस पे लिया हुआ है। तो सारे ट्रिकी अप्रोच को हम देखेंगे। यहाँ हमें ऑर्डर मिला हुआ है, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारा? 3 इंटू 3 का है, ठीक। तो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, तो n हमारा कितना हो गया? 3 हो चुका है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये क्या है? ये पूछा जा रहा है कि भाई एडजॉइंट ए, इस पूरे का मॉड कितना होगा? तो बहुत सिंपल है। अच्छा, यहाँ ए मॉड की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है पर्टिकुलर, ऐसा कुछ नहीं है कि ए मॉड 3 4 5 कुछ भी दिया है तो ठीक है। कुछ नहीं दिया है तो हम इस ए मॉड की जगह पे क्या लिख देंगे? जब कुछ दिया ही नहीं है तो ए मॉड ही लिख देंगे, बिल्कुल। और यहाँ पे फार्मूला हमने लगाया क्या? n-1 का होल स्क्वायर। इस n की जगह पे हमें क्या लिखना है? देख लो, यहाँ से 3 लिखना है, तो यहाँ पे हमने 3 को लिख दिया। तो a मॉड और 2 2 जा 4, हमारा फाइनल आंसर क्या हो चुका है? a मॉड का पावर 4। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हमें ट्रिकी अप्रोच मालूम है तो हमें किसी भी तरह का कोई हेजिटेशन, कोई दिक्कत क्वेश्चन को लगाने में नहीं आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट स्लाइड में मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रिकी अप्रोच के क्वेश्चन बताए जा सकें। तो इस तरह की और भी ट्रिकी अप्रोच के क्वेश्चन हम फर्दर कंटिन्यूअसली लाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तब तक हमारी ओर से पर्टिकुलर इस तरह की चीज़ें, इस तरह के ट्रिकी अप्रोच देते रहा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।